हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं हूं अपने चंबा वाले घर पे और आप देखिए यहाँ पे लोकेशन क्या बेहतरीन लोकेशन है। और सुबह सुबह मैं गर्म पानी का गिलास लेके आया और छत में देखिए आप, ये देखिए हमारे सामने घर का व्यू। और हमारे घर का व्यू जो सामने का है तो बहुत ही खुला है। और यहाँ पे देखिए पापा भी घूम रहे हैं क्योंकि हम चंबा आ रखे थे किसी काम से। 1-2 दिन हो गए हमें यहाँ पे। तो उसके बाद हम तैयार होके चले न्यूटेरी। न्यूटेरी में मैंने अपना मेरिट सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैं, सोना और पापा हम चले। बट जैसे हम गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुए तो देखा कि टायर पंचर है। और जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि टायर नया डलाया था, भले ही सेकेंड हैंड था बट हमारे लिए तो नया ही हो। बट टायर पंचर। तो उसके बाद हम गए पैदल और पापा चले गए थे टायर बनाने के लिए थोड़ा सा आगे। तो हम देखिए यहाँ पे पैदल जा रहे हैं और बहुत समय बाद गाड़ी से उतर के पैदल गए। तो उसके बाद हम पहुँचे जहाँ पे गाड़ी बनाने थी। तो हमारे बब्बू रमोला जी यहाँ पे हैं पुरानी रोड में। तो वहाँ पे गाड़ी बनाई हमने। तो उन्होंने कहा ये टायर कहाँ से डलवा दिया आपने। तो देखिए ये टायर तो पूरा हो रखा है बट कोई नहीं, हम रानी पोखरी में दोबारा चेंज करवाएंगे टायर को। पर फ़िलहाल तो जाना था हमने तो फटाफट टायर को चेंज किया और निकले न्यूटेरी के लिए। तो चंबा चौराहे पे भी बहुत जाम, सोना भी देखो बैठी हुई है पीछे। तो उसके बाद हम निकले तो न्यूटेरी पहुँचे। तो न्यूटेरी में कई कागज़ों की झंझट और अपना साइन मारना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें थी। हम लगभग पहुँचे वहाँ पे 11 बजे और 3 बज गई थी शायद वहाँ पे। तो न्यूटेरी में सब चीज़ निपटाने के बाद हम निकले घर की ओर क्योंकि खाना भी लेट होना था। तो 3-4 बजे हमने खाना ही खाया, बट न्यूटेरी में खाया हमने खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और उसके बाद हम बैठे गाड़ी में। तो सोना को मैंने बोला, मैंने कहा यार अपने इधर उधर सब्सक्राइब कराना चैनल। तो बोल रही सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब मैंने ही करा रखे हैं। तो फिर ऐसी बातें होती रही हमारी। तो आते समय हम भोड़ा बागी में रुके जहाँ पे माँ कालिंका का मंदिर है, बटिकेम। तो बहुत ही शक्तिशाली माता है हमारी। और माँ देखिए यहाँ पे जय माँ कालिंका धाम बोली मंदिर। तो नीचे देखिए आप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे माता रहती है। तो यहाँ पे हम गए भी थे एक बार। तो सब चीज़ आशीर्वाद लेने के बाद, प्रणाम करने के बाद माँ को हमने खिंचाई फ़ोटो। तो मैं सोना को डिग्गी में बैठाया और पापा को बोला कि आप क्लिक करिए। बस सोना हंस रही थी, पता नहीं क्यों। और पापा वीडियो बना रहे थे, हमें बिना पूछे ही आप वीडियो बनाने पे लगे थे। हमने सोचा फ़ोटो खींच रहे हैं बट ठीक था, बढ़िया। फिर पापा और सोना की मैंने बनाई तो सोना फिर भी हंस रही, पता नहीं क्यों। तो अच्छा लगता है पापा और सोना जब हंसते हैं आपस में, तो बढ़िया लगता है। तो उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने, वीडियो बनाने के बाद हम निकले चंबा की ओर। कैसा लगा? चंबा की ओर निकले तो चंबा में हमने, पापा तो आ गए थे घर बट हम बाज़ार में रुक गए। तो सोना ने ख़रीदे अपने लिए टोपी और कुछ और चीज़ में। फिर सोना भी चले गई घर। तो मैं अपने दोस्त विकास चमोली की दुकान में, तो वहाँ पे मिला। तो वहाँ पे मिल गए मेरे को चाचा, और चाचा से हुई मुलाकात ज़बरदस्त वाली क्योंकि बहुत समय बाद मिले थे। सब सोशल मीडिया में होगा। तो चाचा का भी आशीर्वाद लिया और फिर आया मैं घर। घर में आते ही सोना थी तैयार क्योंकि हमने जाना है आज रामलीला में, रामलीला देखने के लिए, जहाँ पे कि पापा आज मुख्य अतिथि हैं। तो पापा भी तैयार हो रहे हैं देखिए। और मम्मी हमें तैयार कर रही है, सोना, मुझे, पापा को, तीनों को। कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं हम। तो ये देखो, ये मम्मी से शॉल मांग रही है कि शॉल दो, क्योंकि ठंडा तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे चंबा में। मम्मी को भी बोला हमने, तो मम्मी बोली नहीं। तो ये देखिए हम निकल चुके हैं रामलीला देखने के लिए। तो पैदल ही गए हम, देखो ये पैदल जा रहे हैं। तो कार लेके इसलिए नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा रास्ता है जहाँ पे वो लाइटें दिख रही हैं आगे, तो वहीं पे हमने जाना था। तो कार लेके क्या जाना था, उससे बढ़िया तो हम पैदल ही निकल गए। तो पैदल का भी अलग ही मज़ा है। तो सोना, मैं और पापा निकल गए हम पैदल। तो और रात को इतना ठंडा है यहाँ पे कि क्या बताऊँ। हमने इतने सारे कपड़े पहने हुए फिर भी देखिए ठंडा बहुत लग रहा है।
तो वीडियो बनाना नहीं छोड़ा फिर भी, क्योंकि हाथ कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा था हाथ से, तो फिर भी अब ब्लॉग तो बनाना ही है। तो हमने चलते गए, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा रामलीला, तो देखिए। व्यापार सभा का जो संरक्षक सर पंकज खत्री जी वो भी पहुंचा है हमारा बीच में, तो उनको भी स्वागत है। तो ये हम पहुंच चुके हैं रामलीला के गेट में। तो प्रथम वर्ष रामलीला बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे भीड़ देखिए आप, भले अभी इतनी भीड़ नहीं है, और पापा बोल रहे हैं यहाँ पे तो ठंडा है यार बहुत। तो भीड़ भले ही इतनी नहीं है, बट बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि भीड़ कितनी हो चुकी थी। और यहाँ पे हम बिस्तरों में गए आगे, तो आगे हम पहले खड़े रहे थोड़ी देर, फिर हमने पहले जगह ढूंढी अपने लिए कि कहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद फिर कुर्सियाँ लेने में वहाँ गया सामने जहाँ पे फूल लगे उसके पीछे, फिर वहाँ से कुर्सियाँ लाया। पहले 2 कुर्सियाँ लाया, फिर एक मेरे लिए भी चाहिए थी, फिर 1 लाया, फिर तीनों हम बैठे। और देखो यहाँ पे रामलीला आरती हो रही है, तो आरती की भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बना दी। तो आरती के बाद रामलीला शुरू होनी है। तो ये हमारे रवि गोसाई चाचा जी, जो कि इन्होंने आज एंकर में बुलाए थे कि रवि भाई आज आप ही सब चीज़ करोगे एंकर में। तो चाचा तो वहाँ लास्ट तक थे, 12 बजे तक शायद रामलीला चली। मैंने भी आरती ली और हमने आरती ली। तो चाचा रहे वहाँ पे शायद 12 बजे तक, हम तो आ गए थे 10 बजे। तो ठंडा भी था, और मैंने अगले दिन मॉर्निंग में देहरादून भी जाना था। तो चाचा का भी यहाँ पे सम्मान हुआ माला डालकर, और रामलीला मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो उसके बाद पापा भी गए आगे वाली पंक्ति में, क्योंकि मुख्य अतिथि थे। तो आगे वाली पंक्ति में गए, तो हम दोनों भी यहाँ पे बैठे रहे, और ठंडा तो था ही। अब देखिए भीड़ को देखिए आप, और पीछे तो मैंने अभी कैमरा नहीं ले गया। तो और यहाँ पे देखिए रामलीला हो चुकी थी शुरू। तो थोड़ा सा आप रामलीला देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या था। तो ये देखिए, ये आ चुकी है बारात। सारे लोग खड़े हो चुके थे एकदम देखने के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया रामलीला में। पहली बार मैंने देखा लाइव रामलीला। तो उसके बाद हमें मिली चाय, सोना और मेरे को, और लगभग सभी को मिली। पर चाय भी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि, क्योंकि मौसम ही ठंडा था वहाँ पे, तो चाय भी बहुत ठंडी हो चुकी थी। तो सोना देखो, सोना तो हंसती रहती है, तो देखो पता नहीं क्या क्या। तो उसके बाद हमने देखी रामलीला के बाद मैं बीच में वीडियो बनाते रहा, क्योंकि ब्लॉग भी ज़रूरी है। और जैसे ही मैंने सोचा कि अब घर चलते हैं, तो भड़ाम में एक तेज़ सी आवाज़ आई, और बाहर आके देखा, यहाँ पे देखिए सामने आप रामलीला हो रही है, और बाहर आए तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हमारे ही सामने। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट, और मतलब ऐसे कुछ चोट चाट नहीं आई, बस उसके सारे एयर बैग्स वगैरह सारे खुल चुके थे। तो फिर भी किसी को चोट चाट नहीं आई, तो नॉर्मली निपट गया मामला। तो उसके बाद हम घर पाए, हम दोनों निकल गए थे घर के लिए। तो सोना से मैंने एक्सपीरियंस पूछा, तो देखिए सोना क्या बोलती है रामलीला का एक्सपीरियंस। गढ़वाली रामलीला, गढ़वाली कब बोले उन्हें? गाना तो लगाया था, गाना लगाया ना। रानी वे अरे वो कैसे गा रही थी? बाबूजी देखो बोल रहे महाराज। अभी दोनों अकेले जा रहे हैं। देखो यहाँ कोई नहीं है, सुनसान सड़क। अब मेरे को दिखाओ ना, यहाँ देखो हमारे चंबा में ना, माय गॉड, हमारे चंबा में बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत मज़ा आता है ठंडी में ना, अच्छा मौसम है, ज़बरदस्त। पर हमारा घर नज़दीकी है ना, यहाँ पे बगल में, और यहाँ पे रामलीला हो रही। आप भी आओ रामलीला देखने, बहुत मज़ा आएगा हमारी तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।